हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बढ़िया होंगे और सेफ होंगे अपने घर पे। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट इनसिक्योरिटीज ऑफ गर्ल्स ड्यू टू विच दे स्टार्ट फीलिंग और दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग देमसेल्व्स। सो लेट्स स्टार्ट। एवरीवन इज बोर्न विद इनसिक्योरिटीज, नो वन इज परफेक्ट। अपने दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल दो कि हर कोई परफेक्ट होता है। इवन आई एम नॉट परफेक्ट। Let me show you my picture. This is me a few years back. I used to hate my nose. I used to have a dull skin. But this is me with the same nose, with the same skin. Even I don't like taking pictures. The main point is accept yourself as you are. When you accept yourself as you are, the game will change. Let me clear, it's the game of mindset and confidence. That's it. It's okay to be imperfect. हर कोई होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता. At least be gentle to yourself. Treat yourself better. Rather than treating others, first treat yourself better. Yes, I am telling you to be selfish about yourself. बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि बॉडी इश्यूज, लाइक कोई पतला है, कोई मोटा है, और बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम होती हैं, स्किन टेक्सचर है, डल स्किन है, स्किन एक्ने है, स्ट्रेच मार्क्स हैं। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर इन्हीं चीजों को एज अ इनसिक्योरिटी तुम देखना स्टार्ट कर दोगे तो यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव। इस दुनिया में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज एग्जिस्ट करती हैं। तो लेट मी टेल यू, देयर आर बॉडी इश्यूज, देयर आर स्किन इश्यूज, यू कांट फील अट्रैक्टिव विदाउट मेकअप, you are underconfident because you have skin acne, relationship issue, past traumas, body posture and your language। एक एक करके बात करते हैं सभी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले उठाते हैं हम बॉडी टाइप। हर एक बॉडी टाइप डिफरेंट होता है और हर एक बॉडी टाइप परफेक्ट होता है, चाहे वो पतला ही क्यों ना हो, चाहे वो मोटा ही क्यों ना हो। तो सबसे पहली बात तो बेली फैट से कोई लेना देना नहीं है उन लोगों का जो लोग तुम्हें टोक रहे हैं। दूसरी चीज, तुम्हें उनकी बातों पे ना ही ध्यान देना है और ना ही तुम्हें उनको सुनना है। तीसरी चीज, अपने ऊपर काम करो। हर एक बॉडी टाइप परफेक्ट होता है। द डिफरेंस इज तुम अपने आप को कैसे देख रहे हो। जहां पे तुमने अपनी बॉडी को समझ लिया और दूसरों की बातों पे ध्यान ना देकर अपने ऊपर काम करना शुरू कर दिया ना, वहीं पे ही गेम चेंज हो जाएगा। और दूसरी चीज ये है कि ये नहीं सोचना है कि मुझे सामने वाले की तरह बॉडी अचीव करनी है या मुझे उसकी तरह बनना है। नहीं, हर एक बॉडी टाइप डिफरेंट होता है। अपनी बॉडी टाइप को समझो और उसके बाद उस पे काम करो। कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म रेट बहुत ज्यादा हाई होता है और कुछ लोगों का बहुत ज्यादा लो होता है। हर एक बॉडी टाइप डिफरेंट होती है। अपनी बॉडी टाइप को पहचानो, दूसरों की बातों पे ध्यान देना बंद करो, उससे कोई फायदा है भी नहीं। लाइक सीरियसली, तुम होते कौन हो किसी को बॉडी शेम करने वाले? किसी को मैंने बोलते हुए सुना है, बहन तू बहुत पतली है, कुछ खाया पिया कर। तुम होते कौन हो किसी को बॉडी शेम करने वाले? तुम होते कौन हो किसी को खिलाने पिलाने वाले? उसकी मर्जी, उसकी बॉडी। तुम दूसरे इंसान को ये बोल के उसकी इनसिक्योरिटीज बहुत हाई लेवल पे पहुंचा देते हो, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देते हो। ऐसा नहीं करना चाहिए। बॉडी शेमिंग नहीं करनी चाहिए। सामने वाले इंसान को पता है कि वो मोटा है या वो पतला है, और वो अपनी बॉडी के साथ कंफर्टेबल है, तो तुम होते कौन हो? अ लिटिल फैट इज नीडेड। लड़कियों की बॉडी में फैट की नीड होती है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी को फैट की नीड होती है। थोड़ा पढ़ाई लिखाई करी हो तो समझ जाए ना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्किन, स्किन टेक्सचर, स्किन कलर, एक्ने मार्क्स, एक्ने प्रॉब्लम एंड स्ट्रेच मार्क्स। बहुत सारी लड़कियां परेशान होती हैं स्ट्रेच मार्क्स के लिए, एक्ने मार्क्स के लिए। बहुत ज्यादा एक्ने हो रहा है तो मैं एक चीज बता देती हूँ कि पहली बात तो वो चीज परमानेंट है ही नहीं जिसके लिए तुम स्ट्रेस ले रहे हो। कुछ लड़कियां होती हैं जिनको एक्ने आकर चला जाता है और एक्ने मार्क्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको अपनी स्किन से ही नफरत होने लगती है। हर टाइम उन्हें मेकअप चाहिए होता है, बाहर जा रही हैं तो मेकअप चाहिए, उन्हें बिना मेकअप के कॉन्फिडेंस फील होता ही नहीं है। लेकिन इन सब चीजों की वजह से इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट फील करना, इतना लो फील करना, कहीं बाहर ना जाना बिना मेकअप के, अपने आप को अनअट्रैक्टिव फील करना। मैं फिर से यही चीज बोलना चाहूंगी, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर, बिकॉज
तुम अपने आप को एक्सेप्ट करोगे तभी दूसरे लोग तुम्हें ऐसे एक्सेप्ट करेंगे। उनका तो काम है बोलने का। अगर तुम ही अपने बारे में ये सब सोचोगे और ये सब बोलोगे तो चार लोग क्या करेंगे? वो काम तो चार लोगों का है, तुम्हारा थोड़ी है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया। जो चीज तुम सोशल मीडिया पर देख रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सच है। जैसी स्किन तुम सोशल मीडिया पर देख रहे हो जरूरी नहीं है कि रियल में भी वो स्किन एग्जिस्ट करती है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ और ये मत सोचो कि मेरी स्किन ऐसी है और उसकी स्किन इतनी अच्छी है। डोंट ट्राई टू अचीव वॉट एवर यू वॉच ऑन सोशल मीडिया। जो चीज तुम सोशल मीडिया पे देख रहे हो जरूरी नहीं है कि वो सच है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ। खुद की स्किन को कंपेयर करना बंद करो, अपनी बॉडी शेमिंग खुद ही करना बंद करो और अपनी स्किन को गालियां देना बंद करो। ठीक है यार, स्ट्रेच मार्क्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, क्या हो गया, नेचुरल चीज है, हो जाएगी ठीक। इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है ही नहीं उसमें। स्किन केयर होना चाहिए लेकिन एक हद तक, पागल नहीं होना है उसके पीछे। अगर कोई चीज तुम्हारी स्किन केयर से और तुम्हारी इतनी मेहनत करने के बाद क्योर नहीं हो रही है तो उस चीज को नेचुरली क्योर होने का टाइम दो और उसको एक्सेप्ट करो जैसी वो चीज है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट करियर। अगर तुम्हें इस चीज का स्ट्रेस है ना कि तुमने अभी तक कुछ नहीं उखाड़ा तो मेरी बात सुनो। 20 से 21 की एज में, 20 से 21, 22, 23 की एज में कोई कुछ नहीं उखाड़ता है। हाँ, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनको पीछे से सपोर्ट मिलता है। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने अपनी मेहनत से अचीव कर लिया है। मैं उन लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ जो लोग अभी ये सोच के डीमोटिवेट होके बैठे हैं कि अभी तक हमने कुछ नहीं किया। मैं फिर सेम बात यही बोलूंगी कि कंपेयर मत करो अपने आप को। हर कोई अकेडमिकली डिफरेंट होता है, हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट होता है, हर कोई अलग अलग पाथ पर है। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि करियर की टेंशन लेना छोड़ दो, मैं ये बोल रही हूँ कि अपने आप को कंपेयर करना छोड़ दो। ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि हम दोनों सेम पाथ पर थे। मान लो मैं और एक दूसरा बंदा सेम पाथ पर हैं और उसने जल्दी कुछ अचीव कर लिया और मैं अभी वहीं पर हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो चीज नहीं मिलेगी, मिलेगी, पर हर चीज का कोई ना कोई रीजन होता है और हर चीज का टाइम होता है। इस चीज के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अबाउट गॉड, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट मैनिफेस्टेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेशनशिप, पास्ट ट्रॉमास एंड रिजेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। अगर वो तुम्हारे करियर को इफेक्ट कर रही है, अगर वो तुम्हारे वैल्यूज को इफेक्ट कर रहा है, अगर वो तुम्हारे हेल्थ को इफेक्ट कर रहा है ना, तो वो रिलेशनशिप गलत है। हम बात करते हैं पास्ट ट्रॉमास के बारे में। अगर तुम्हें अभी भी ये लगता है और अभी भी तुम किसी का वेट कर रहे हो कि कोई इंसान तुम्हें वापस मिल जाएगा या वो इंसान तुम्हें वापस वैसे ही ट्रीट करेगा, ये जो इमेजिनरी दुनिया है, इस इमेजिनरी दुनिया से बाहर आओ। अगर तुम अभी भी टाइम वेस्ट कर रहे हो ना उस इंसान के पीछे ही, और उसने जो ट्रॉमा तुम्हें दिया है, अभी भी डिप्रेशन में हो, अभी भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी भी अपने करियर पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, सो दैट मीन्स तुम एक पजामा हो। अगर उसे जाना होता तो वो आता क्यों, और अगर उसे रुकना होता तो वो जाता क्यों? ये एक सिंपल सा लॉजिक है, अपने दिमाग में फीड कर लो। ये फालतू की बातें ना अपने दिमाग से निकाल दो कि वो क्यों गया, क्या मैं इतनी बुरी दिखती थी? अगर तुम अभी भी ये सोचते हो कि कोई तुम्हें प्यार नहीं करता, सब तुम्हें छोड़ के चले जाते हैं, शायद मेरे अंदर ही कोई कमी होगी। पत्थर पे सर मारोगे तो पत्थर को चोट नहीं लगेगी, तुम्हें ही चोट लगेगी। अगर तुम चाहते हो कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लॉन्ग वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। अब दूसरी चीज पे चलते हैं जो कि है सोशल मीडिया। जो सोशल मीडिया है उससे अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दो। सोशल मीडिया पे जो भी लाइफस्टाइल तुम देखते हो, जो भी स्किन केयर तुम देखते हो और जो भी स्किन तुम देखते हो, जो भी कपड़े तुम देखते हो, डोंट कंपेयर योरसेल्फ। ना ही तुम्हारी लाइफस्टाइल, ना ही तुम्हारी बॉडी, ना ही तुम्हारा स्किन, ना ही तुम्हारा स्किन टोन, कुछ भी कंपेयर मत करो सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया 95% फेक है। सोशल मीडिया से कंपेयर मत करना।
वरना अगर तुमने ये सब करना शुरू कर दिया, दूसरे इन्फ्लुएंसर्स से तुमने कंपैरिजन शुरू कर दिया, दैट मीन्स तुम अपना डाउनफॉल वहीं से स्टार्ट कर रहे हो। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग न्यू स्किल्स, इम्प्रूविंग, और ये ही ह्यूमन नेचर है। अगर तुम परफेक्ट बोर्न हुए होते तो तुम भगवान नहीं होते। पॉइंट इतना है कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, अपना माइंडसेट जो तुम्हारा यहाँ पर है उसको यहाँ पर लाओ और दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लैंग्वेज। ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है कि तुम कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। तुम्हारी खुद की लैंग्वेज कौन सी है, तुम हरियाणवी यूज कर रहे हो, तुम लोकल लैंग्वेज यूज कर रहे हो, या तुम्हारी कोई भी रीजनल लैंग्वेज तुम यूज कर रहे हो, तुम इंग्लिश यूज कर रहे हो, तुम हिंदी यूज कर रहे हो। मैटर करता है तो सिर्फ कॉन्फिडेंस। कोई भी लैंग्वेज यूज करो, हिंदी यूज करो, इंग्लिश यूज करो, लेकिन कॉन्फिडेंटली यूज करो। द पॉइंट इज, चार लोग क्या सोचेंगे, अगर ये भी तुम सोचोगी तो चार लोग क्या सोचेंगे। And that's it for my today's video. Hope you guys find this video helpful. And if you guys find this video helpful, then do subscribe to my YouTube channel. और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लव यू ऑल।